नमस्कार, आप देख रहे हैं भाई साहब, हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ पे अलग अलग मांगों को लेकर और अलग अलग छात्र संगठन यहाँ पे बैठे हुए हैं। कई गड़बड़ियों को लेकर यहाँ पे पर्दाफाश कर रहे हैं और अपने आप को मांग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो हमारी मौजूदगी है, जिन संगठनों के साथ हम बात करेंगे, जिन छात्रों के साथ बात करेंगे, इनका है असिस्टेंट इंजीनियर को लेके, जिसमें व्यापक रूप से इनको अभी तक आश्वासन मिला था, रिजल्ट नहीं आया। हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं जो 29/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर एडवर्टाइजमेंट आए हुए लगभग 1.5 साल हो गया और 1.25 साल एग्जाम हुए हो गया। अभी तक रिजल्ट नहीं बीपीएससी के द्वारा जारी किया जा रहा है। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा है, किनका दबाव है, किनका वो सपोर्ट कर रहे हैं जो अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार जा रहे हैं लेकिन वो कुछ सूद नहीं ले रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। रिजल्ट में बहुत सारी विलम्ब हो गई। अब क्या मतलब सभी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हम लोग लगातार आयोग का घेराव कर रहे हैं। सर, हम लोग को आश्वासन मिल रहा है और रिजल्ट को जारी नहीं किया जा रहा है और यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं सर, हमको पता नहीं। बस हम लोग को रिजल्ट चाहिए, इसी के लिए हम यहाँ 1.5 साल से हम लोग का रिजल्ट रुका हुआ है सर। जी, आप क्या कहेंगे? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि हमारा एग्जाम हुए 1 साल हो गया। कोई भी आदमी परीक्षा देता है तो रिजल्ट का इंतजार करता है। बीपीएससी एग्जाम लिया, हमारा OMR सीट जारी किया, हमारा आंसर की जारी किया, सब कुछ जारी करने के बाद रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग बीपीएससी का घेराव कर रहे हैं, सरकार का घेराव कर रहे हैं, पथ निर्माण विभाग का घेराव कर रहे हैं, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी आज तक रिजल्ट हमारा जारी नहीं हुआ। आज भी हम बीपीएससी के सामने हमारे कुछ 10-5 लोग गए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी मांगे भी रखी। उस मांगों पर जो बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर है उनका अच्छा रवैया नहीं रहा। वो सही शब्दों के साथ हम लोग का चयन नहीं किया। जो शब्द हम बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर के बच्चों को कुत्ता बोला गया छात्रों को। जी, हम संवैधानिक शब्द का यूज किया गया है हम लोग के लिए, ये बहुत ही गलत। अगर एग्जाम कुत्ता देता है तो अगर एग्जाम कुत्ता दे रहा है तो कुत्ता वाले बात किन के द्वारा बोला गया? बीपीएससी के अधिकारी के द्वारा बोला गया। अभी हम मीडिया के माध्यम से देखे हैं। हम उस शब्द को बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये शब्द अगर बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हम एग्जाम दिए हैं, सरकार पर कोई भी केस करता है, हमारा रिजल्ट मांगने का हक है। हम उसमें कुत्ता नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं कि छात्रों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। इनको आश्वासन सिर्फ मिल रही है। आप भी इसी को मांग लेकर यहाँ पे आए। देखिए, ये कंबाइंड वैकेंसी 2017 के बाद 25 में आया है। समझिए 8 साल बाद एक इंजीनियरिंग कैडर का ये दिवाली बनता, क्योंकि जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो दिवाली कहाँ से आएगा। एक दिवाली चला गया, अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस दिवाली के लिए कम से कम फाइनल रिजल्ट आ जाए। फिर भी इसका कोई अभी तक आता पता नहीं है। और ये एग्जाम 17-18 नहीं जुलाई 2025 को हुआ था। OMR 4 सितंबर में कर दिया गया, फिर भी अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और ये सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, जहाँ इसमें मेंस होता है ना इंटरव्यू होता है। फिर भी 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। और इसमें 1000+ नियुक्ति होने वाला है इंजीनियरिंग का, और अभी तक इसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और लेवल 9 ग्रेड पे और इसका 5400 गया है और 53,100 बेसिक पे है। लेवल 9 गजेटेड ऑफिसर होता है, फिर भी इसको अंधकार में डाल दिया गया है असिस्टेंट इंजीनियर। यही देख लीजिए, सिविल सर्विस 70वीं 71वीं 72वीं ऑन टाइम होता है, 3 स्टेज एग्जाम होता है, फिर भी 1 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया कर दिया जाता है। और इसमें सिंगल स्टेज एग्जाम है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और बताइए, हमारे सीएम कहते हैं कि ऐसे 7 निश्चय के अंतर्गत इतना सारा प्रोजेक्ट आया है। कब आएगा प्रोजेक्ट, कब काम होगा? जब इंजीनियर का बहाल ही नहीं होगा तब तक कब आप इसको प्रोजेक्ट का कब इम्प्लीमेंट कीजिएगा? और इतना देखिए, बिहार में बाढ़ आने वाला है। अभी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, नल जल, जितना भी अभी डेवलपमेंट अभी होना बाकी है, फिर भी ये जब तक ये इंजीनियरिंग भर्ती पूरा नहीं होगा तब तक कैसे बिहार का ग्रोथ होगा? आखिर छात्रों का क्या समझ लिया गया है सरकार के द्वारा? छात्र बेहाल हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर लगातार हैं। जो छात्र को अपनी पढ़ाई में व्यस्त होना चाहिए, छात्रों को लेकर और भी क्या परीक्षा में सरकार के द्वारा बनाया गया कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ कानून में गड़बड़िया है। उस गड़बड़िया को हम दर्शाना चाहेंगे। बीपीएससी या फिर बिहार SSC या फिर जितने भी बिहार में एग्जाम्स होते हैं, उसमें संविदा वेटेज के नाम पर एक कानून बनाया गया। वो एक बहुत बड़ा काला कानून है। उसके रिजल्ट के बारे में 2 लाइन हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये हमारा 2024 का रिजल्ट है। इस रिजल्ट में देख सकते हैं आप कि असिस्टेंट इंजीनियर में एक सौरभ गुप्ता नाम का विद्यार्थी है जो 400 नंबर के एग्जाम में 196 नंबर लाया है और वो सिलेक्ट हो गया है। हमारे मित्र जो संविदा पे नहीं है, फ्रेशर दिन रात मेहनत करके नंबर लाते हैं, वो 400 के नंबर के एग्जाम में 306 नंबर लाए हैं। आप देख सकते हैं 306 नंबर लाने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम कैटेगरी का लड़का, एबीसी कैटेगरी का ये भी है, एबीसी कैटेगरी का वो भी है। इसको ऐसा क्या प्रिविलेज है कि उसको 110 नंबर का वेटेज मिल रहा है, 110 नंबर का बोनस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिल रहा है? क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये
होगा कहाँ गया अगर किसी बच्चे को 110 नंबर का वेटेज मिल रहा है। और इस पे जब हम लोग रिजल्ट मांगने जाते हैं तो हमारे लिए आयोग के द्वारा बताया जाता है कि हमारे लिए सौरभ गुप्ता बराबर है, आप भी जैसे हो उसी तरीके से सौरभ गुप्ता है। कैसे हम दोनों बराबर है? हम ज्यादा मेरिटोरियस है और ज्यादा मेरिटोरियस होने के बाद जब हम रिजल्ट मांगने जाते हैं तो हमको गुप्ता बोला बीपीएससी का अधिकारी हम असंवैधानिक अभी भी ना एग्जाम देकर आए हैं CIL का, उसके बाद यहाँ पे आए। बताइए क्या जरूरी था? हम लोग दिल्ली से आए ना, यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, तब सोचे कि आज चलते हैं। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए, बिहार के स्टूडेंट ही है। बताइए। दिल्ली में तैयारी कर रहे थे? हाँ, अभी भी कर रहे हैं मेडीजे में। ऐसा नहीं है। एक और सब बात कहना चाहेंगे, ये जो सरकार है संविदा वाले के गोद में बैठा हुआ और संविदा वालों के लिए ये अलग अलग तरह का नियम बना रहा है जिससे वैकेंसी सब फंस रहा है। तो सरकार को चाहिए कि संविदा वाला जो काला कानून जो है वेटेज वाला उसको वापस ले और हम लोग का रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रकाशित करें। तो हम लोग का यही मांग है। अब देख सकते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर है यहाँ पे, या तमाम छात्र यहाँ पे हैं और बता रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और जाने के बाद अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और भगा दिया जा रहा है। और आप छात्र किस तरह से अपना बन रही, आप हमारे साथ आप देख रहे हैं। भाई साहब धन्यवाद।